हाँ जी, वेलकम टू माय चैनल। तो पता रिसेंटली ना मेरी एक दोस्त का बर्थडे था, तो मैं उसके लिए केक लेके गई। ठीक है, पाइनएप्पल केक था वो। बट मुझे वहाँ गई तो उसने मुझे बोला कि मैं पाइनएप्पल केक खाती ही नहीं, मुझे तो चॉकलेट केक पसंद है। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है। अब मुझे नहीं पता था ना, तो फिर मैं उसके लिए गिफ्ट भी लेके गई थी। मैं उसके लिए ना एक वन पीस टाइप का कुछ लेके गई थी। वो था येलो कलर, मतलब येलो और ऑरेंज के शेड में था। बट उसने बोला उसको ये कलर नहीं पसंद, उसको दूसरा कलर चाहिए, तो तू एक्सचेंज करवा लेना। तो मैं बोली ठीक है। तो पर कोई अगर आपके साथ ऐसा करे तो ऑब्वियसली अपन को अच्छा नहीं लगेगा कि हम इतनी प्यार से केक लेके गए, इतने प्यार से ड्रेस लेके गए और सामने वाला ऐसा बोले कि मुझे पसंद नहीं आया। चलो तुमने थैंक यू तो नहीं बोला और तुमने उल्टा ये बोल दिया, एटलीस्ट तुम मन रखने के लिए कर सकते थे ना। तो यूनिवर्स को कैसा लगता होगा जब हम अपन हर चीज़ में कंप्लेन करते हैं। मतलब यूनिवर्स तो यही बोलता होगा ना, मतलब कि मैंने तुमको बचपन से ये दिया, तुमको सही सलामत पैदा किया, तुमको खाना दिया, घर दिया, पेरेंट्स दिया, सब कुछ दिया, बेसिक चीज़ें हर चीज़ दी। बेसिक नहीं होती वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है जो हम बेसिक समझ लेते हैं कि हम उसके लिए कब भी ग्रेटफुल नहीं होते। लाइक हमारी हेल्थ ठीक है, हमारे पैर सही सलामत, हमारे पास आँखें हैं जिनसे हम देख सकते हैं, हमारे पास हाथ है, हमारे पास खुद के पैर हैं, हम खुद से चल सकते हैं, हमारे पास सब है। और अगर आपके पास ये इंटरनेट है तभी आप ये फ़ोन में वीडियोस देख रहे हो। तो अगर आपके पास इंटरनेट है, फ़ोन है खुद का, तो आपके पास ऑफकोर्स पैसे तो होंगे ही थोड़े जिससे आप खा सकते हो, पेरेंट्स होंगे जो आपको खिला रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हो, फर्स्ट हैंड पहन रहे हो, किसी से मांगे हुए नहीं पहन रहे हो, भीख नहीं मांग रहे हो। तो ऑफकोर्स आपके पास बहुत कुछ है जो दुनिया में बहुतों के पास नहीं है। तो अपन कभी ग्रेटफुल क्यों नहीं होते? लाइक हम रोज़ एटलीस्ट 5 मिनट्स टाइम निकाल के थैंक यू क्यों नहीं बोलते हैं चीज़ों को? थैंक यू इन द सेंस हम कैसे बोले कि हमारे पास कपड़े हैं तो हम थैंक यू, वो नहीं बोल रही हूँ। लाइक हमको बैठ के आँख बंद करके ग्रेटफुल फील करना है, थैंक यू बोलना है। लाइक हम प्रे करते टाइम, कुछ मांगते टाइम तो बड़े अच्छे से आँख बंद करके सब कुछ प्लीज़ 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 दे दो, ये सब करने लगते हैं ना। तो हमको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, तब भी हमको और चीज़ें मिलेंगी। पहले थैंकफुल रहो, आँख बंद करके 5 मिनट रोज़। आपकी हेल्थ ठीक है तो आप बोलो मैं थैंक यू कि मेरी हेल्थ ठीक है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, जो जो है उसके लिए आप थैंक यू बोलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोज़ बोलो, तो वो होता है आप ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स का ना सिर्फ एक ही लॉ है कि जो इंसान जिसको जो चीज़ मिली है वो उसके लिए जितना थैंकफुल और ग्रेटफुल रहेगा, जितना उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएगा, उसको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेगी, उसको और ज़्यादा सब कुछ मिलेगा। और जो बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं होगा, जो हमेशा कंप्लेंट्स निकालेगा, जो हमेशा मतलब उसको कॉन्शियस ही नहीं उसके पास क्या क्या है, जो हमेशा सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा, उससे धीरे धीरे करके सब चीज़ें छीन ली जाएंगी। यही एक लॉ है यूनिवर्स का कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको सब चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में अच्छी अच्छी, तो आपको पहले उसके लिए थैंकफुल रहना पड़ेगा जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। अब आप बोलोगे कभी हम कहीं जाते हैं तो हमारे लिए कोई फेवर कर देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, वो नहीं होता ग्रैटिट्यूड, वो होता है। बट ग्रैटिट्यूड तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे पास शरीर है, तुम हेल्दी हो, लाइक तुम्हें कभी चोट लग जाती है तो तुम्हारा ध्यान हमेशा भाई उसी चोट पे रहता है ना। या फिर कभी फीवर हो जाता है तो अपन बोलते हैं बस ठीक हो जाऊँ ठीक हो जाऊँ ठीक हो जाऊँ भगवान, ऐसा बोलते हैं ना अपन। बट जब वो ठीक हो जाता है तो अपन उसके लिए ग्रेटफुल रहना ही छोड़ देते हैं। जब चोट लगती है तब वहीं ध्यान जाता है ना। और फिर बहुत लोगों का कहना ये भी होगा कि घर तो सबके पास होता है, ये तो सबके पास होता है, कपड़े तो सबके पास होते हैं, चल तो सभी सकते हैं, ये तो सभी कर सकते हैं, खाना तो सबके पास होता है, सबके पेरेंट्स काम करते हैं, ये भी बोल सकते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में आता है। बट तुम देखना, जो इंसान ग्रेटफुल रहता है और जो इंसान हमेशा कंप्लेन करता है, जो हमेशा कंप्लेन करता है ना, उसकी ज़िंदगी से धीरे धीरे चीज़ें ना जाती जाती हैं और उसको ना कुछ मिलता नहीं है हमेशा। तब भी वो कंप्लेन करता था और हमेशा करता ही रहेगा क्योंकि वो कभी इंसान ग्रेटफुल हुआ ही नहीं है। तो उसकी ज़िंदगी तो सब यूनिवर्स लेगा ही ना, यूनिवर्स का लॉ ही है, जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा सब, तो उससे सारी चीज़ें छिनती जाएंगी। लाइक अभी मैं ना एक ट्रिप पे गई थी, ठंडी थी उस टाइम, दिसंबर में, न्यू ईयर की ट्रिप थी मेरी। तो मैं गई थी, मैंने वहाँ पे देखा लाइक स्टेशन के बाहर इतनी ठंडी थी और लोग वहाँ पे रज़ाई बिछा के
सोने की कोशिश कर रहे थे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो आप देखो, आप इतने बड़े हो गए हो, उसके बाद भी आपके पेरेंट्स आपके एक्सपेंसेस उठाते हैं, आपके पास घर है, कोजी ब्लैंकेट है, कोजी बेड है, इतना सोने के लिए। सबके पास नहीं होता है। अब आप जो बोल रहे थे कि सबके पास होता है, सबके पास सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास कुछ बेसिक चीज़ भी, अगर आपका घर भी बहुत बेसिक है ना, तो बी ग्रेटफुल कि वो आपके पास है। अगर आप ग्रेटफुल रहोगे ना, तो आगे जाके वो बहुत बेटर भी बन जाएगा। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो ना, तो वो बेसिक का घर भी ना आपसे छिन जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। बहुत टीनेजर्स और जो लोग 20s में है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है अगर उनके पेरेंट्स कभी कॉल करके बार बार बोलते हैं कहाँ हो बेटा, मतलब अपडेट्स लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको फिक्र है हमारी, तो वो अपडेट्स लेते हैं कॉल करके। बहुत लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को लगता है कि हमारी फ्रीडम का क्या, ये क्या वो अपडेट्स ले रहे हैं। बट ना, मेरे को ऐसा फील होता है कि ये सब चीज़ें ना उनसे पूछनी चाहिए जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, और जिनसे ये सब पेरेंट्स उनके छिन चुके हैं। उनको कितना मिस होता होगा कि हम जब जाते थे तो हमारे को कॉल करते थे, हमारी अपडेट्स लेते थे। जब तक है ना जो इंसान, जो चीज़, उनकी कदर कर लो, क्योंकि उनके जाने के बाद ना जो रिग्रेट और जो वो गिल्ट होगा ना, वो तुम झेल नहीं पाओगे। उसके बाद ग्रेटफुल होने का कोई मतलब नहीं है। टाइम रहते ना ग्रेटफुल हो जाओ, एटलीस्ट तुमको बाद में सब चीज़ें छीननी ही है, ये मतलब इंसान तो छीननी ही है, बट ये गिल्ट लेके तो ज़िंदगी भर नहीं रहोगे ना कि हमने तब कदर नहीं करी। कि कॉल आते थे और हम एकदम क्या बोलते थे उसको, एग्रेसिव हो जाते थे कि हमारा फ्रीडम, हमारा ये, हमारा वो। कदर कर लो, उनसे जाके पूछो जिनके पास नहीं है, जो लोग तरसते हैं। कोई हमारी फिक्र करे, कोई हमसे पूछे कहाँ हूँ, कोई हमसे पूछे कि कुछ खाया, कोई पूछे कि कितने टाइम लगेगा आने में। मतलब ग्रेटफुल रहो एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए। एंड वन मोर थिंग, हमको ना स्टडीज़ बहुत बर्डन लगती है, तो ना मेरा ये सोचना है कि बहुत लोग ना पढ़ाई करने के लिए तरसते, उनके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि वो पढ़ सके या फिर अच्छे स्कूल में बुक्स खरीद सके, ये कर सके। अपने पास तो सब है, तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट टू। सो लेट्स डू वन एक्सरसाइज। Let's say thank you, 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 thank you। अगर आप ये बहुत देर तक बोल लोगे ना, लाइक आपने 1 मिनट या 30 सेकेंड तक भी बोला ना, आपको इंस्टेंटली ना हैप्पी फील होएगा। ठीक है, मैं आपको एक टास्क देती हूँ, आपको 1 वीक के लिए ना आपको ग्रेटफुल रहना है, आपको थैंक यू बोलना है। बेसिक थिंग्स के लिए आपके पास बॉडी, आपके पास हेयर है, कपड़े हैं, खाना है, पेरेंट्स है, घर है, ये सब जो बेसिक सी चीज़ें आपको लगती है ना, आपको उसके लिए 3 बार थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कि मेरे पास ये सब है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, अगर आपको बोलना नहीं है तो आप लिखो, जर्नल करो, जर्नल उससे भी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब ये करो और आपको खुद को इतना अच्छा लगेगा ना 1 हफ्ते बाद, आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। आप अलग टाइप से देखोगे दुनिया को, और आपकी ये हैबिट में आ जाएगा ग्रेटफुल रहना, और ये सब ना थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड करना ना आपकी हैबिट में आ जाएगा। और देखना, जिस दिन से आप ग्रेटफुल होना चालू होगे ना, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अट्रैक्ट होना, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होना, और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। आप सैड नहीं फील करोगे, मतलब आप बहुत अच्छे, मतलब आपका थोड़ा ग्लो अप हो जाएगा, क्योंकि आप सैड फील नहीं करोगे। अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो आप, गारंटी लेती हूँ कि आप सैड फील नहीं करोगे ज़्यादा, जितना आप अभी करते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यू शुड ट्राई दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।